दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और वैसे डोंगर वगैरह तो हम सेल करते ही रहते हैं, सभी लोग आप लोग जानते हैं क्या क्या मिल रहा है। इससे संबंधित पूरी कंप्लीट जानकारी, डेमो वगैरह सारा कुछ हम आप लोगों को उपलब्ध कराते रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। वीडियो बनाना कोई बहुत ज़्यादा मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ उन सब चीज़ों का, लेकिन आज मेरे पास वीडियो एडिटिंग का डाटा लेने के लिए इतने दूर से एक भैया जी चल कर के आए हैं कि मैं मजबूर हो गया इनके साथ एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों को बताने के लिए। बातचीत इनसे करने से पहले और कहाँ से आए हैं ये जानकारी देने से पहले भाई साहब का हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे, और इनका शुभ नाम वगैरह क्या है ये इनसे ही हम आपको उपलब्ध कराएंगे। एक बार संदीप जी, मैं तो आपको आपके नाम से मैं जान चुका हूँ, लेकिन जो लोग अभी आपको देख रहे हैं एक बार अपना परिचय देवें और कहाँ से आप आए हैं ये एक बार बताइए। मेरा नाम संदीप शिंदे है जी। मैं महाराष्ट्र से डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना मलकापुर शहर से आया हूँ। इतना दूर से सिर्फ वीडियो एडिटिंग का डाटा लेने के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जितना वीडियो एडिटिंग का डाटा है उसका आधा पैसा आपका किराए में लग गया होगा। हाँ। आने जाने में। तो ये पार्सल से भी आप मंगवा सकते थे यहाँ आने के पीछे का, जबकि आप जानते भी कि हमारे यहाँ से सारे पार्सल निकलते हैं 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के कंप्यूटर वगैरह सारे जाते हैं। ये आप अच्छे तरीके से जानते थे कि आप मंगवाएंगे तो चला जाएगा माल। यहाँ आने के पीछे का क्या कारण था संदीप जी? क्योंकि डाटा तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन जब आपका डाटा मैं 1-2 साल से शुरू था कि लेना है डाटा आपसे जी। लेकिन लेना है, लेकिन फिर लेना तो प्रैक्टिकली डाटे को देखना ही पड़ेगा। अगर बहुत से डाटा लोग देते हैं लेकिन कैसा अपने को पता नहीं चलता कौन से गाने हैं, कौन से हाईलाइट है, टीजर है या और कुछ नया क्या है उसमें। तो अभी आपके तरफ आया तो 2-2.5 घंटे बैठा आपके तरफ और मैंने मेरा मैन्युअली पूरा कंप्यूटर पे बैठ के पूरा देखा कि डाटा कैसा है, तब जाके मुझे अच्छा लगा, तब मैं आपसे लेने के लिए आया हूँ। डेमो इससे पहले आपको भेजा गया होगा? नहीं भेजा गया था? नहीं, डेमो तो नहीं, लेकिन मैं यूट्यूब पे आपके वीडियो देखते रहते हैं। तो अब एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे एक सवाल आ जाता है मन में, जैसे मान लीजिए आप 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके यहाँ तक आ गए, आपके साथ एक भाई साहब और भी आए हुए हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि नहीं पसंद आया, फिर क्या करते आप? नहीं पसंद नहीं आया तो भी एक आपसे मिलने की इच्छा थी, क्योंकि आपको देख के ही मैंने बहुत सारा सीखा हूँ। तो पैसे के बाद या यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, ये हो ही नहीं सकता। मैं आपसे नहीं कुछ तो मिल के तो भी जा रहा, इसका मेरे को खुशी होती है भैया। ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग इतना चाहते हैं कि डाटा ले ना ले, लग जाए 4-5 हज़ार रुपये, लेकिन महाराष्ट्र से चल करके मिलने के लिए कि कुछ नहीं भी मिलेगा तो कम से कम मुलाकात होगी सर से। ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि आपको इस चीज़ का एहसास ना हो रहा हो कितनी बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। आज के तारीख में 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके ये सोच के कि चलो नहीं कुछ होगा तो कम से कम सर से मिल के आएंगे। मैं क्या दे दूंगा सर आपको? नहीं, आपने बहुत सारा दिया, हम ही नहीं दे सकते आपको, क्योंकि जब हम फंसते थे काम करते समय तो बहुत सारे आपकी वीडियो देख के मैं बहुत सीखा हूँ। अच्छा। जब कैसा फाइल को रेंडर करना, फुटेज कैसे रिप्लेस करना, कटिंग कैसा करना, कलर करेक्शन कैसा करना, मैं सिर्फ आपके वीडियो देख के सीखा हूँ। और दूसरी ये कितने दिन पहले की बात है? ये वो 19-20 लॉकडाउन के समय की बात है। ऐसे में हम आज जो वीडियो ये शूट हो रही है ये मार्च 2025 में वीडियो शूट हो रही है, और आप जो बता रहे हैं ये 2019 और 20 के आसपास की बात बता रहे हैं। तो उस समय कोई चार्ज वगैरह भी आपसे संदीप जी लिया गया हो कि नहीं हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, 150 रुपया दो आप तो मैं आपको करवाऊंगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ऐसा कुछ? अभी बात निकली तो बता ही देता हूँ। मैंने पहले तो आपसे पूछा था कि भैया जी मैं कुछ वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता हूँ, तो भैया जी आपने बोला था कि शायद आपसे हो पाएगा। तो
तो मैंने बोला चलो हो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके पास एक वीडियो का डाटा अवेलेबल था, कुछ तो भी उसकी कॉस्ट 2000 या 2500 थी। एक मास्टर प्रोजेक्ट मैंने अपलोड किया था। हाँ, नहीं वो वीडियो एडिटिंग का क्लास अच्छा की क्लास वीडियो था। थी। हाँ। तो भैया जी मैंने आपको बोला था कि भैया जी मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, अच्छा और मैं पैसे नहीं दे सकता, और मेरी परिस्थिति। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। अच्छा, भाई साहब का 2013 में आपने बताया अभी, एक छोटा सा नहीं बोल सकते, जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। इनका एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन से गिर गए थे। कैसे गिर गए थे मुझे भी नहीं पता, मैंने पूछा किस सर से, तो इन्होंने बताया कि ट्रेन से गिर गए थे। गिरने के कई कारण होते हैं, धक्का लग गया, हाथ छूट गया, नींद आ गई, कई सारे कारण होते हैं। तो बार बार उस चीज़ को हम बात करेंगे तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़े काल को टाल करके आज ये हम सब लोगों के बीच में एक उदाहरण बने हुए हैं। और भैया जी के पैर नहीं है, लेकिन जज्बा है। और अपाहिज संदीप भाई, नहीं अपाहिज तो सुनो मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अपाहिज वो नहीं है जिसके हाथ और पैर और आँख नहीं है। अपाहिज वो है जो सब कुछ रहते हुए कुछ करना नहीं चाहता है। समझ में आ रहा है बात? हाँ। जैसे हाथ पैर है, उसके बाद भी घर पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना चाहता है, घूम रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है, बड़े भाई का पैसा, छोटे या पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहा है, या फिर कहना नहीं मानता है, वो अपाहिज है। आप कभी ऐसा मत विचार बनाइएगा, ठीक है? तो फिर वो कंटिन्यू करिए थोड़ा सा, हम भी नहीं जानते उस चीज़ को, क्योंकि लंबा समय हो गया है। तो मैं भैया जी से बोला था कि भैया जी मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप मेरे को कोर्स का वीडियो भेज सकते हो क्या? तो भैया जी बोले कि आप मेरे को कल सवेरे फ़ोन करो, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। तो मेरे पास नेट भी था जब मैं काम पे था जी। तो भैया जी को मैंने सवेरे कॉल किया, भैया जी ने मेरे को फाइल भेज दी। तो फाइल का एक पासवर्ड भी था, फिर से मैंने भैया जी को फ़ोन लगाया तो भैया जी ने पासवर्ड डाल के पूरा वीडियो एडिटिंग का जो कोर्स था वो सब के एक्सट्रैक्ट कर ये आप बता रहे संदीप जी, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं उसी में बैठा हूँ। नहीं, मुझे याद नहीं है। हाँ, आपको नहीं होगा, मुझे नहीं याद है, क्योंकि मैं कैसे क्या सीख रहा हूँ, क्या सीखा वो सब मुझे पता है, क्या स्ट्रगल किया है। तो मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि भैया जी ने उस समय भैया जी की जो मदद करने या क्या बोल हाँ हेल्प बोल सकते हैं, मदद बोल सकते हैं, हेल्प करने की, तो भैया जी ने मेरे को ऐसा नहीं बोला कि आपका एक आधा फोटो भेजो कि आप हैंडीकैप हो या कुछ सर्टिफिकेट, क्योंकि हमको हर जगह पे अगर कुछ लाभ लेना है या कुछ फैसिलिटी या कुछ लेना है तो हमको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो भैया जी ने ऐसा कुछ देखिए संदीप जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स ये जानते हैं, मैं बहुत नीचे से उठा हुआ आदमी हूँ। एक आदमी की ज़ुबान से निकले हुए शब्द में उसकी सच्चाई का पता लग जाता है भाई साहब। सर्टिफिकेट और फोटो जरूरी नहीं है सर। अगर वो बोल रहा है कि सर मैं मजबूर हूँ, तो अगर कहीं ना कहीं मजबूर है, जब भी बोल रहा है कि मैं मजबूर हूँ, नहीं तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं मजबूर हूँ। मैं एक समय की और घटना आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, ये भी उसी समय की बात है संदीप भैया। पता नहीं अब आप हैं कि कौन है हमें नहीं पता, वो वीडियो एडिटिंग का पीसी कहीं से बनवाए थे, नहीं आप नहीं होंगे, वो इंदौर के थे, इंदौर के आसपास का। अगर वो व्यूवर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और वो भी बेचारे हैंडीकैप थे, पैर से चलने में असमर्थ थे। एक दुकान से पीसी उन्होंने बनवाई थी बनवाने के बाद काम नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम तो आती है, दुनिया के किसी भी काम में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ना हो। आप एक गाड़ी खरीद लीजिए 3 चक्के वाली, प्रॉब्लम आएगी। 4 चक्के खरीद लीजिए, भाई कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। टेक्निकल तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। आप सड़क पे एक गन्ना पेरने का मशीन खरीद लीजिए, आप बताइए एक बार खरीद लेंगे तो जीवन भर चलेगा? नहीं, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में सर्विसिंग मांगेगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, कभी बेल्ट टूट जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, प्रॉब्लम लगा रहता है। सीधी सी बात यह है भाई साहब कि अगर किसी भी चीज़ को आप चला रहे हैं संदीप भाई, तो कहीं ना कहीं से वो उसका खर्चा भी मांगेगा। तो कभी भी ये सोचना कि हम एक बार कोई भी चीज़ खरीद लिए है और प्रॉब्लम ना हो, या ऐसा कोई अगर आपको बोलता है कि मैं दे दूंगा और लाइफ टाइम बिना प्रॉब्लम का चलेगा, तो सीधा सीधा या तो आप गलत सोच करके खरीद रहे हैं या फिर वो माल बेचने के लिए आपसे गलत बोल रहा है। सच्चाई है ना ये आप घड़ी बांधे हुए हैं साहब।
आप बताइए कि ये बगैर सर्विस का ये ज़िंदगी भर चलेगा क्या? नहीं 6 महीने में, 1 साल में, बहुत अच्छे क्वालिटी का होगा तो 2 साल में, अरे भाई 5 साल में, कभी ना कभी तो ये सफाई मांगेगी ना। हाँ या कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक बार आप खरीद लें और जब तक आप चाहें जीवन भर ये चले? नहीं कभी नहीं। ये भ्रम दिमाग में मत पालिएगा। और अगर ऐसा कोई बोल करके आपको देता है तो सीधा सीधा आपको वो चीट कर रहा है, ये सच्चाई है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर देंगे क्या? मैंने कहा हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। कह रहे सर प्रॉब्लम तो हम आपको बाद में बताएंगे, मैं पहले अपनी मजबूरी बताऊं। मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं चल नहीं सकता, मेरे पैर नहीं है। मैं एक दुकान से पीसी खरीदा हूँ, उसको जब भी प्रॉब्लम होता है मैं फ़ोन करता हूँ तो वो पीसी मंगवाते हैं। उसके बाद मैं एक आदमी लेता हूँ, वो बाइक चला करके लेके जाते हैं, मैं बैठ के जाता हूँ, पीसी पकड़ के लेके जाता हूँ, वो पीसी रखते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ, 3 दिन बाद फिर बुलाते हैं, फिर मैं जाता हूँ, उनको पैसे देता हूँ, सोचिए, और फिर मैं मशीन लेके आता हूँ, काम करता हूँ तो देखता हूँ वही सिस्टम है। फिर मैं फ़ोन करता हूँ, फिर कहते हैं लेके आओ, फिर लेके जाता हूँ। अगली बार मान लीजिए अगर 500 रुपये लिया है या 1000 लिया तो अब की बार 800 लेंगे, पैसा फिर लेते हैं। मैं थक गया हूँ सर, मेरी ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन करवा सकते हैं क्या? और मैंने करवाया उनका सॉल्यूशन। अगर आप देख रहे हो वीडियो में तो बताइएगा ज़रूर आपकी मजबूरी क्या है साहब, आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। ये दुनिया में देखने वाले लोग अब बहुत कम रह गए हैं। बाप सही बोला। आपसे फ़ायदा कितना होने वाला है, अब लोग इधर। हाँ वही, ठीक है ना। और मैं बार बार बोलता आया हूँ कि आप पैसे मत कम करो, जो भी आपका चार्ज बनता है आप लो, लेकिन जिस काम के लिए आप सामान दे रहे हो उस काम पे वो उस सामान से उनका काम होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भरपूर सर्विस दो, और सर्विस भी आपको तभी तक देनी है जब तक वो बंदा परेशान है। जिस दिन वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो आपको खुद ही नहीं फ़ोन करेगा। बराबर। जैसे मान लो कि आज आप हमसे डेटा लेकर के आप जा रहे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी एक बार फ़ोन करेंगे, वो पूछेंगे, आप सीख जाएंगे। बहुत हो सकता है कि आपको 30 प्रॉब्लम आएगी तो आप 30 बार फ़ोन करेंगे, उसको हम डबल कर लेते हैं, 60 हो जाता है मान लीजिए। 60 बार में तो सारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा ना आपको, फिर क्यों फ़ोन करेंगे? फिर तो कभी दुआ सलाम के लिए ही फ़ोन होगी, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम है तब तक फ़ोन करेंगे और प्रॉब्लम एक बार सॉल्व करेंगे, आप सीख जाएंगे अगर सीखने वाले आदमी है तो। इसमें भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लाइन पे पीसी दे करके और अपने आप को लेकर के किनारे चले जाएंगे कि सर मैं बाहर निकल गया था, आप सही कर देना। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप कभी काम नहीं सीख पाएंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं जान पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप करवाते हैं तो बैठ करके देखिए भी, मेरे कहने का मतलब ये है। जैसे संदीप भाई ने आज तक अपने YouTube चैनल पे मुझे देख करके अपने स्क्रीन पे, और आज यहाँ तक पहुँच गए कि हमको सर के पास जाना है, डेटा लेना है, मुझे काम करना है इनके साथ जुड़ करके, और एक विश्वास भी मन में बना हुआ है इनके कि मैं उनसे लूँगा तो वो मेरी मदद करेंगे और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं 4 पैसे बना सकता हूँ। मैंने उनकी मदद की थी, उसके बाद से फिर उनका फ़ोन नहीं आया। आता भी होगा तो अब नंबर तो मैं पहचान नहीं पाता, इतना फ़ोन आता है। लेकिन हमदर्दी हमेशा रहती है साहब, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मजबूरी और मजबूर आदमी कैसा होता है। ठीक है ना भाई साहब, जो भूखे पेट रहा है वही रोटी की कीमत जानेगा। फिलहाल संदीप भाई आप काम करिए, मेरी तरफ से पूरा आपको सहयोग और सपोर्ट रहेगा, मेरी तरफ से, मेरी टीम के तरफ से। कभी भी आप कॉल करेंगे, फ़ोन यहाँ पे उठाने वाले 3 लोग हैं, तीनों में से जो भी फ़ोन उठाएंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तुरंत सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। और मेरे तरफ से कभी भी कोई भी सहयोग आपको चाहिए, आप मना मत करिएगा, संकोच मत करिएगा, आप फ़ोन करिएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा भाई साहब। आप तो हर बार अवेलेबल रहते हैं। आप आगे बढ़िए, काम करिए। मेरे पास एक बार फ़ोन आया था जगन्नाथ मंदिर से, उड़ीसा। वहाँ पे एक ट्रस्ट है ब्लाइंड लोगों की, हाँ वहाँ पे ट्रस्ट है। तो गुरुजी ने भी एक बार फ़ोन किया था, आचार्य जी, उनका नंबर मेरे पास सेव है। उन्होंने कहा, ऐसे ही उन्होंने भी फ़ोन किया था कि बोला सर कि मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो ब्लाइंड बच्चे हैं, और उनकी मदद के लिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो एडिटिंग का जो कोर्स है वो उपलब्ध कराइए। क्या पैसा देना पड़ेगा, ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने बाद में बताया कि ये एक ट्रस्ट है, संस्था है, और बच्चे सारे ब्लाइंड हैं पर कुछ करने की जज्बा है।
मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोजेक्ट और सारे वीडियो मैंने उपलब्ध कराए थे। हाँ। देखिए, एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में आपको हर एक मिनट पे, संदीप भाई, 365 दिन में हर एक मिनट पे गलत काम करने का 1000 मौका मिलेगा। किसी को थप्पड़ मार दूं, किसी को गाली दे दूं, किसी का सर फोड़ दूं, किसी को चाकू मार दूं, तमाम सारे आपको ऑप्शन है आपके पास, है ना? हाँ है। लेकिन साल में कभी एक आध आपको मिलेगा कि दिल से कि किसी को मदद की ज़रूरत है और मदद करने के लिए वो मदद के लिए मदद मांगता नहीं है जल्दी कोई। नहीं। और अगर कोई मांगता है, आपके पास वो अवसर मिला है, तो ये मान के चलिए कि वो उसकी इजाज़त है, उसकी मर्जी है। वो जानता है कि ये दे देगा, इसीलिए उसने आपके पास भेजा है। वो जानता है कि आप दयालु हैं भाई। उसने तो सबको पैदा किया है ना, मदद देने वाले से लेकर के मदद मांगने वाले को, दोनों को उसने पैदा किया है। तो अगर मांगने वाले के मन में ये विचार है कि मैं किसी से मांगूं तो देगा कौन, ये भी उसको पता है। वो उसके पास ही भेजता है कि ये तेरे को देगा, ये है दयालु। तो कभी भी ऐसा अगर मौका मिलता है, अवसर मिलता है, अगर आप उस लायक हैं, चाहे धन से, चाहे अपने कारीगरी से, चाहे अपने किसी भी तरीके से जिसमें आप सक्षम हैं, आप ज़रूर करिए आप। और कुछ मिले या ना मिले साहब, रात में नींद अच्छी आती है। रात में नींद अच्छी आती है कि आज एक अच्छा काम करने को मिला। जल्दी मिलता नहीं है ऐसा मौका, और मिले तो चूकना नहीं चाहिए, कभी टालना नहीं चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जो सारे जीव जंतु के सहारा है, सहारा का कारण है। आप हाथी देखते होंगे, हाथी को भी इंसान ही पाल रहा है। जंगल में जो है वो तो अलग है, बाकी कुत्ते हैं, बिल्ली है, सब आसपास ही घूम रहे हैं, गांव में या शहर में, जो भी है सब इंसान के भरोसे। क्योंकि इंसान के उगाए हुए अनाज का, चाहे वो आप डायरेक्ट सामने से खिलाएं या फेंक करके खिलाएं, चाहे नाली से खाएं, है तो उसी के माध्यम से वो भी पल रहा है। क्लियर है ना? दुनिया का कोई भी जीव आप अगर देखेंगे जो आसपास है हम लोगों के, वो इंसान के ही सहारे जी रहा है। बाकी जो जंगल में है वो तो भगवान के सहारे हैं। मदद करनी चाहिए। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ जाता है, दिन भर बैठ करके हम 1000 फ़ोन उठाते हैं, 2-4 फ़ोन एक्स्ट्रा और उठा लेंगे हम किसी की मदद के लिए। वो बेचारा स्टैंड हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, उसके घर में भी 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था वो कर लेगा। भाई हमको तो करना नहीं, हमको बता देना है, वो करने में सक्षम हो जाएगा। मुंह से नहीं कहेगा, पेट भरेगा तो दिल से दुआ निकलेगी। तो फिर वो भगवान भी है, दिखता है, सब देखता है सब। ये सब भावुकता है। और जैसा कि संदीप जी ने बताया मुझे कि आपके एक बालक भी हैं, और उनका नाम अभी बताया उन्होंने मुझे, भैया जी ने क्या बताया था भैया जी? सार्थक। बहुत सुंदर नाम है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको मेरे तरफ से। और मैं यही कहूँगा, आपको एक मैसेज है, पर्सनली आपको ये मैसेज दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, कि आप मन लगा करके काम करिए किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपका मन करता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिताजी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आपको भी वीडियो एडिटिंग करने का फोर्स कर रही है आप, नहीं, ऐसा नहीं। आपको जिस क्षेत्र में भी मन लगता है, जिस लायक आप हो, क्योंकि आदमी किस लायक है वो पता चल जाता है, अंदर से आवाज़ आती है। तो अगर आपका मन लगता है उस क्षेत्र में, आप बिल्कुल करिए और पिताजी की मदद करिए। पिताजी को कोशिश करिए कि आने वाले कुछ साल के अंदर आप आराम दें, टेंशन फ्री आप जीवन जिएं। और इनके एक ही बालक है सार्थक, बिटिया नहीं है इनके पास। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो एक माइनस पॉइंट भी है कि बिटिया नहीं है, और एक तरीके से देखा जाए तो जो इस समय जिस हालात से संदीप भाई हमारे गुजर रहे हैं, तो एक ये प्लस पॉइंट भी है कि बिटिया नहीं है। दोनों बातें हैं। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि भाई ये कहीं ना कहीं, अब जैसे हम लोग हैं उस तरीके से ये बेचारे नहीं अपना, अब कहीं भी ये कुछ भी करेंगे तो बैठ के ही कर सकते हैं। और एक मतलब इसको थोड़ा सा नेगेटिव ना लीजिएगा, क्योंकि हर इंसान अपना तकदीर लेकर के आता है। और अगर एक बिटिया होती तो आज के तारीख में वो भी लगभग 18-19 साल की हो चुकी होती, क्योंकि इनके बालक जो हैं वो लगभग 20 के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो या तो बड़ी होती या छोटी होती, तो एक वो भी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी। तो माइनस भी है, प्लस भी है, दोनों नज़रिए से देखा जाए तो। नहीं है तो खलता है कि भाई एक बेटी होनी चाहिए थी घर में, और अगर नहीं है तो भैया हर कुछ समझ ही सकते हैं आप। लेकिन सार्थक बाबू, आपको मैं ये संदेश देना चाहूँगा पर्सनली कि अगर आप मेरी बात माने तो काम को फोकस करें। घूमते हैं अगर बहुत ज़्यादा, आप घूमिए, घूमने के लिए मना नहीं, घूमना तो बहुत ज़रूरी है भाई साहब। घूमेंगे नहीं तो आप दुनियादारी सीख ही नहीं सकते।
वो माँ बाप ही गलत है जो बच्चों को घूमने से मना करते हैं। लेकिन अनलिमिटेड मत घूमिए, लिमिटेड घूमिए। आप घूमिए, बिल्कुल नहीं घूमेंगे तो आप दुनियादारी नहीं सीख पाएंगे, आप समझदार नहीं बन सकते। आप बिल्कुल घूमिए, अच्छे लोगों से मिलिए, बुरे लोगों से भी मिलिए। अच्छे से मिलेंगे तो फिर आपको बुराई का पता ही नहीं चलेगा, बुरे से भी मिलिए, लेकिन अच्छाई को पकड़िए, बुराई को छोड़िए। पिताजी की मदद करिए, पैसा कमाइए, नाम बनाइए और अपने जीवन को, और जैसा कि आपका नाम है सार्थक, अपने जीवन को, अपने पिताजी के जीवन को, अपने माता के जीवन को सार्थक बनाइए, आगे बढ़िए। ये शुभकामनाएं हमारे तरफ से। पिताजी की तो हमेशा दिल से दुआ रहती है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी दुनिया का कोई पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा सोचे। इस कंडीशन में है, महाराष्ट्र से चल कर के आए हैं तो क्यों आए हैं? अपने लिए। इनके जीवन में क्या बचा है भाई? आपके लिए आए हैं। अपने बच्चों के लिए सभी माँ बाप परेशान रहते हैं, तो इसको समझिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ जितना हो सके कुछ नया सोचने का प्रयास करिएगा, इस बिज़नेस को और आगे लेके जाने का प्रयास करिएगा। और कुछ संदेश अगर आप देना चाहें, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप एक प्रेरणा है साहब। आपके कंडीशन में लोग आने के बाद थक जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन आप अंदर से जिंदा दिल हैं। तो आप एक समझिए कि एक उदाहरण हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, व्यापार को, बिजनेस को या जीवन को देखने का आपका जो नज़रिया है, कुछ अपने तरफ से एक बार बताइए, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूँ कैमरे पे। नहीं, जो भी अपन जो काम कर रहे हैं पूरे लगन से और दिल से अगर करेंगे तो, और उसके प्रति आपको पूरा एक निष्ठा रहना पड़ेगा, तो ज़रूर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और पहले अहमियत तो अपने काम को दीजिए। पहले काम और बाद में सब कुछ। मैं वही करता हूँ कि पहले मेरा जो काम है पहले वही करूँगा और उसके बाद ही मेरा जो है बाकी सब काम करूँगा। काम के बाद अपना जो मेन व्यापार है, बिजनेस के बाद ही अपना बाकी कुछ है। क्योंकि अगर आपके खुद के पॉकेट में पैसे नहीं है ना संदीप भाई, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है। और अगर आपको कोई 10 रुपया देगा तो पहले ये देख लेगा कि 10 रुपये लौटाने की इनकी औकात है कि नहीं। सही है ना? नहीं, सही है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि साइकिल वाला कभी जाके किसी के यहाँ से मोटरसाइकिल मांगे और उसको मिल जाए? नहीं मिलता है साहब। और मोटरसाइकिल वाले को कार नहीं मिलती है, नहीं मिलती है ना। अगर किसी से आप मांगते हैं कि भाई साहब मुझे कार चाहिए 1 हफ्ते के लिए उधार, और अपने फैमिली को लेकर मुझे जाना है कैंची धाम घूमने के लिए, या कहीं जगन्नाथपुरी जाना है, तो ये देख रहे हैं कम से कम कि 50 लाख की प्रॉपर्टी इसके पास है कि नहीं, कि कहीं से कार ठोक दिया तो खरीद के दे सकता है कि नहीं। सही है ना? सही है। किसी फटे हाल आदमी को कोई दे देगा क्या 10-20 लाख रुपए की कार? ये सच्चाई है, इसको समझिए। पैसे कमाने के पीछे, नाम बनाने के पीछे फोकस करिए। समय अगर कहीं गलत जगह लगा रहे तो आप वहाँ से बाहर निकलिए, सही जगह समय लगाइए, नाम बनाइए। मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद हमेशा छोटों के साथ है, और जो बड़े हैं उनके आगे तो मैं खुद ही हाथ जोड़ करके आशीर्वाद के लिए बैठा रहता हूँ, जैसे आप हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। और मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ या किसी ऐसे पर्सन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। और संदीप भाई ने अपना कीमती समय दिया, इनको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। इतने दूर से आकर के मेरे पास से डेटा लेने के साथ साथ जो इन्होंने बोला कि सर नहीं मिलता डेटा, नहीं पसंद आता, अलग बात थी, आपसे मुलाकात होती, इस बात के लिए मैं एक बार फिर इनको धन्यवाद दूंगा। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।